हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्रो। MS वर्ड 2019 क्लास 17। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं पेज सेटअप के बारे में। पेज सेटअप में मार्जिन कैसे सेट किया जाता है, ओरिएंटेशन क्या चीज़ होती है और पेज साइज अगर मुझे सेट करना हो तो कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पे पहले से ही मैंने कुछ कंटेंट लिख के रखा है पेज में, जिससे मैं आपको आसानी से मार्जिन के बारे में समझा सकूं। तो एक्चुअली में मार्जिन जो है वो खाली जगह होता है डॉक्यूमेंट के चारों तरफ। अब इसके लिए मुझे इस पेज को पूरा देखना पड़ेगा और पेज पूरा देखने के लिए हमें इसे जूम कम करना पड़ेगा। तो जूम कम करने के लिए स्टेटस बार में जो जूम स्लाइडर होता है उसमें माइनस पे क्लिक करेंगे तो इससे जूम कम हो जाएगा और हमें पूरा पेज नजर आने लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि इस पेज में ऊपर में कुछ खाली जगह छोड़ा गया है, लेफ्ट में भी कुछ खाली जगह है, इसी तरह राइट साइड में भी है और बॉटम में भी खाली जगह छोड़े गए हैं। तो इस खाली जगह को आप कस्टमाइज कर सकते हैं MS वर्ड के मार्जिन टूल के द्वारा। अलग अलग जगहों पे मार्जिन को अलग अलग तरीकों से सेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं एक लेटर हेड ले रहा हूं। जैसे ये किसी कंपनी का लेटर हेड है और इसमें मुझे एक लेटर प्रिंट करना है। अब जब आप लेटर प्रिंट करने जाएंगे तो ऊपर का जो ये एरिया है ये लगभग मान लेते हैं कि 3 इंच है। तो 3 इंच में आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, उसके नीचे प्रिंट करना है। मतलब आपके पास इतना जगह है और इतने जगह में आपको इतने में ही प्रिंट करना है। तो ये जगह जो हो गया ये आपका मार्जिन हो गया, ये मार्जिन हो गया, ये मार्जिन हो गया और इस तरह नीचे वाला मार्जिन हो गया। तो इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं मार्जिन टूल के द्वारा। तो चलिए मान लेते हैं कि इसी लेटर हेड में हमें जो भी करंट डॉक्यूमेंट है उसे प्रिंट करना है, तो ऊपर में मुझे 3 इंच का मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। ऐसे MS वर्ड में जो मार्जिन टूल है उसमें पहले से कुछ प्रीसेट्स हैं, यानी पहले से मार्जिन के कुछ सेटिंग बना के रखे हुए हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लेआउट टैब में क्लिक करेंगे और वहां पे पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको मार्जिन टूल मिल जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ड्रॉप होगा और वहां देखेंगे कि पहले से मार्जिन के कुछ सेटिंग्स बना के रखे हुए हैं। जैसे अभी हमने नॉर्मल यूज कर रखा है, तो नॉर्मल में टॉप में एक, बॉटम में एक, लेफ्ट में एक और राइट में 1 इंच का मार्जिन छोड़ा गया है। अगर हम नेरो पे क्लिक कर दें तो ये मार्जिन आधे आधे इंच का हो जाएगा। तो चलिए नेरो पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। ये मैंने नेरो पे क्लिक किया और यहां देखिए कि जो पेज नजर आ रहा था वो अब ऊपर से थोड़ा कम जगह खाली हो गया है। इसी तरह लेफ्ट साइड में कम हो गया है, राइट साइड में कम हो गया है और बॉटम में भी कम हो गया है, क्योंकि अभी जो मार्जिन का हमने सेटअप लिया वो आधे इंच का है और पहले क्या लिया था हमने 1 इंच का। तो उसके अनुसार से जगह कम पड़ गई। अब अभी जो हमने देखा था पेज, उसमें 4 इंच का टॉप में मार्जिन छोड़ना है, अर्थात टॉप में 4 इंच में हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। अब वो सेटिंग हमें यहां अगर ना मिले तो कस्टम मार्जिन में जाएंगे। कस्टम मार्जिन में मार्जिन टैब में क्लिक करेंगे और यहां पे चारों चीजें नजर आएंगी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। टॉप में हमें 4 इंच छोड़ना है तो इसे क्लिक करेंगे, मिटाएंगे और 4 यहां टाइप कर देंगे। इसी तरह बॉटम में अगर मुझे 1 इंच रखना है तो 1 लेंगे, लेफ्ट में 1 इंच रखना है तो यहां भी 1 टाइप कर दिया, राइट में अगर 1 इंच रखना है तो यहां भी 1 टाइप कर दिया और ओके पे क्लिक कर देंगे। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है उस पे जो कंटेंट है वो घिसक गया है ऊपर से 4 इंच, अर्थात 4 इंच जो जगह है ऊपर में खाली हो गया है। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर हम उस लेटर हेड पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ चूंकि ये खाली है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और ये जो हमारा कंटेंट है वो लेटर हेड के बीचों बीच प्रिंट हो जाएगा। तो मार्जिन के द्वारा आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के चारों तरफ के खाली जगह को एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन में जब आप क्लिक करते हैं और कस्टम मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 और भी छोटे से टेक्स्ट बॉक्स नजर आते हैं, गटर और गटर पोजीशन। ये क्या है? तो गटर एक्चुअली में वाइंडिंग एरिया कहलाता है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो और अगर उसे वाइंडिंग करवाना चाहते हैं, चाहे स्पाइरल वाइंडिंग हो, चाहे आप उसमें पिन करवाना चाहते हैं या सिलाई करवाना चाहते हैं, तो कुछ जगह आपको खाली रखना पड़ेगा, वही है गटर। अब गटर को हम लोग 2 जगह पे छोड़ सकते हैं, या तो टॉप के लिए या तो लेफ्ट के लिए। मतलब किताब या तो ऊपर से वाइंडिंग हो सकती है या लेफ्ट से, तो वो आप यहां से कर सकते हैं। अगर लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट साइड का मार्जिन एडजस्ट हो जाएगा और अगर टॉप लेंगे तो ऊपर का मार्जिन आपका छूट जाएगा गटर पोजीशन के लिए। और गटर में यहाँ पे जितना इंच आप चाहते हैं
वाइंडिंग के लिए छोड़ना वो टाइप कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन कहने का मतलब है जो आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वो जनरली जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट कहने का मतलब है जिसकी चौड़ाई कम होती है और ऊंचाई ज़्यादा होती है। लेकिन कई बार ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जिनमें हमें चौड़ाई ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है और ऊंचाई कम लेने की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में हम लोग लेआउट में से ओरिएंटेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेआउट टैब में क्लिक करके ओरिएंटेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब है जब ऊंचाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो, और अगर लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ऊंचाई कम हो जाएगी और चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी। आप अपनी जरूरत के अनुसार जैसा आपका कंटेंट रहे कभी भी ओरिएंटेशन को चेंज करके अपने पेज को उस रूप में ला सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के हिसाब से बना रहे हैं तो पेज सेटअप में साइज लेना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करेंगे तो कितना बड़ा आप साइज देने वाले हैं वो अगर आप कंप्यूटर को बता देते हैं अर्थात वर्ड को बता देते हैं तो वो उसमें उसी हिसाब से कंटेंट को स्प्रेड कर देता है। अब अगर मान लीजिए आप नहीं बताते तो क्या होगा, तो चलिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि आपने जो यहाँ पे पेज लिया है, ये जो पेज है ये है 4 इंच बाई 5 इंच का और आप प्रिंट करवाना चाहते हैं 8 इंच बाई 12 इंच में, तो उसमें क्या होगा, इसके 2 पेजों का कंटेंट एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगा, या तो फिर एक पेज में प्रिंट होगा और नीचे काफी ज्यादा जगह जो है वो खाली रह जाएगा। और अगर यहाँ पे हम बड़ा पेज ले लें और प्रिंट के समय में अगर हम प्रिंटर में छोटा पेज डालें तो क्या होगा, हमारा कंटेंट कट जाएगा, दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो आप दोनों जगह पे एक तरह के ही साइज लेंगे, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट का पेज साइज भी वही रखेंगे जो आप प्रिंटर में पेज यूज करने वाले हैं। जनरली जो हम लोग प्रिंटर में पेज यूज करते हैं वो A4 साइज का होता है। जब आप लेआउट टैब में साइज टूल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इंटरनेशनल पेज साइज है वो नजर आएंगे अपने यहाँ पे साइज के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे लेटर है, इसी तरह से लीगल है, A4 है, तो ये पहले से बने हुए साइज हैं जो ज्यादातर जगहों पे इस्तेमाल होता है। हम लोग जो प्रिंट करते हैं वो A4 साइज होता है जिसमें 8.27 इंचेस बाय 11.69 इंच का पेज होता है। अगर आप दूसरे साइज का प्रिंट लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लीगल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे लीगल पे क्लिक करें, जिससे इसमें जो कंटेंट है वो देखेंगे कि ऑटोमेटिक पेज के अनुसार सेट हो गया। मान लीजिए हम कोई दूसरा साइज ले लें तब क्या होगा, जैसे यहाँ पे जाके हम A5 ले लेते हैं, तो अभी आप ध्यान दीजिएगा कि अभी इसमें क्या हुआ, 3 पेज बन गए और ये चौथा पेज खाली है, मतलब 4 पेज में कंटेंट हमारा स्प्रेड हो गया। यही चीज अगर हम चेंज कर दें, A4 ले लें, तब क्या होगा, पहला पेज दूसरा पेज 2 ही पेज में है और पहले पेज में ज्यादा कंटेंट है और दूसरे में कम है, क्योंकि इतना जब ये भरेगा तभी तो आगे जाएगा। अब अगर यहाँ का साइज और प्रिंटर का पेज साइज सही नहीं रहेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने जा रहे हो उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पेज साइज के द्वारा सही साइज सेट कर लें, जिससे आपका प्रिंट सही हो। तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक। इस वीडियो क्लास में आपने प्रिंटिंग से संबंधित मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज के बारे में जाना। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।